हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी को नीचे अपने लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो बताइए किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी यूपी, डी बिहार। तो इसके लिए आपको टाइम मिल चुका है। आंसर में क्या होगा इसका आंसर होगा हरियाणा जिले के पंचकुला में। ओके, पंचकुला में है भीमा देवी मंदिर और इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, उत्तर भारत का खजुराहो किससे कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? ये भी बताया था। तो आपको पता है जो ये गुरु आए थे इनके बाद ये मान लिया गया था कि अब कोई गुरु नहीं आएगा, जो ये पुस्तक है यही गुरु का काम करेगी। तो ये निश्चित किया था सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अब सिखों का स्थायी गुरु घोषित कर दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? ऑप्शन ए केरला, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी सिक्किम। दीजिए आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो आप ये याद रखिएगा, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप। और कब मिला था? सन 1965 में। और ये मलयालम के लेखक थे, तो इनको मिला था ये पुरस्कार। और किस प्रदेश से थे ये? केरल से थे ये। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो अब सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए और बताइए स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था, इनमें से किस लिए गठित हुई थी, क्या बोला था इसने? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ओके, 1976 में जो कांग्रेस पार्टी का समय था, उसी टाइम पर आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और इसी ने यह सलाह दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये जो है ये 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किए गए थे। ओके, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अपीलीय, बी वास्तविक, सी सलाहकार, डी रिट। दीजिए आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वास्तविक न्यायाधिकार। ओके, राज्य और केंद्र के बीच विवादों के लिए। यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बीरबल। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीरबल से माना जाता है यमुनानगर के समीप एक स्थान बुढ़िया। ओके, काफ़ी प्राचीन कस्बा है ये और इसका संबंध बीरबल से माना जाता है। आपको पता होगा बीरबल अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है, जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? एक तो 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो कौन सा शक्तिशाली केंद्र बनाया था? क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए, 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। तो इसका आंसर होगा कुंजपुरा। ओके, कुंजपुरा को केंद्र बनाया था। नेक्स्ट है, यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर?
ऑप्शन ए इज करेक्ट। बसंतर, बसंतर का संबंध शांतनु से माना जाता है। राजा शांतनु काफी फेमस थे, ये सुना होगा आपने इनके बारे में, महाभारत कालीन राजा शांतनु। नेक्स्ट, जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? यानी कि सिरमौर नामक जो जगह है हिमाचल प्रदेश में है, उसे राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। अभी जिला अंबाला में है ये फिलहाल। तो क्या होगा इसका आंसर? नारायणगढ़। ओके, नारायणगढ़, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? अब आपको पता है पूरा नाम सबके याद होने चाहिए सभी को। तो एलनाबाद का पहले का नाम क्या था बताइए? खड़ियल। ओके, खड़ियल नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एरर, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अब बताइए कौन से ऑप्शन में इसकी एरर है या कोई एरर ही नहीं है? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, उतने में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही ना। ओके, और क्या आया हुआ है यहाँ पर? विल आया हुआ है, तो विल की जगह पर क्या आ जाएगा? वुड आना चाहिए ना यहाँ पे। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो इसलिए कौन सा आएगा? विल की जगह पर वुड आएगा। नेक्स्ट, आई हैव गोट माई MSc डिग्री इन 1988। अब बताइए कहाँ पर एरर है इसमें, या कोई एरर ही नहीं है? दीजिए आंसर, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आई गोट, ओके, आई गोट आएगा। देखिए अब आई गोट क्यों आएगा? यहाँ पर परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, परफेक्ट टेंस की, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हैव नहीं आएगा। सिंपली आई गोट माई MSc डिग्री इन 1988। मुझे डिग्री कब प्राप्त हुई थी? MSc की 1988 में प्राप्त हुई थी। ओके, इसलिए हैव हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो बताइए कौन सी गुफाएं इनमें से महाराष्ट्र में नहीं है? भज, बाघ, एलोरा की गुफाएं और बेडसा की गुफाएं, बताइए इनमें से। बाघ की गुफाएं, ओके, बाघ की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सभी गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ओके, याद रखिएगा। और अब पूछ लिया जाए अगर बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में है। ओके, कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? बताइए इसमें नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? 3 प्रमुख जातिगत समूह है, 3 प्रमुख भाषाएं हैं, या मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैली है, या 3 संगीत घराने हैं? बताइए इनमें से क्या है ये तीनों के तीनों? करवा चुकी हूँ मैं पहले भी अच्छे से, नागर, द्रविड़ और वेसर, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ पुराने क्विज में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सी इज करेक्ट। मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ हैं। ओके, नागर, नागर उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली है, द्रविड़ दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है, और वेसर है जो मिक्स वाली शैली है ना, वो वेसर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, ब्लैक पगोड़ा किस प्रदेश में है? तो बताइए, एक तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, उसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। ओके, और ये सबको पता होगा, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था, किस देवता को समर्पित है? एक तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर होती है, जो राजराजेश्वरम मंदिर है वो चोल वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। किस वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के राजा द्वारा, राजराजा चोल प्रथम के द्वारा। ओके, अब ये किस देवता को समर्पित है ये बताना है सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवान शिव। ओके, भगवान शिव को समर्पित है। केरल जिले में है ये, पेपर में पूछा जाए कहाँ पर है तो केरल में है ये। नेक्स्ट, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब इनमें से बताइए संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुनाई, हिंदी साहित्य, हिंदी कविता या फिल्म?
ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुनाई के क्षेत्र में बुनकरों को दिया जाता है संत कबीर सम्मान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुडुचेरी। मैत्री मंदिर पुडुचेरी में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब पढ़िए ध्यान से। क्षय, शय, त्रय या जय या ज्ञ भी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स इसको, एक ही बात है, बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि देखिए जो ऑप्शन बी है ना, यानी कि शय, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है। ओके, कैसे हैं? क्षय किस से मिलके बना है? क और श से। त्रय तय और र से। जय जय और न से। ओके, ये मैं आपको करा चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से पिछले क्विज में, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसलिए आज। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एसेस्ड? अब बताइए इसमें से कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली एसेस नहीं किया जा सकता? दीजिए आंसर। सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी है, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको रिक्वायरमेंट होती है इनपुट या आउटपुट मॉडल की एक्सेस करने के लिए। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आते हैं? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह है, ये सभी की सभी किस में आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब ये कल वाला प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। कट नो आइस विद मी, इसका आइडियम बताना था सभी को। तो इसका आंसर क्या था? हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, यानी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। ओके, वीडियो को पॉज करके बाकी सभी ऑप्शंस की भी हिंदी देख लेना, मैंने डाल रखी है, ध्यान से देखिएगा ज़रूर। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंटोनिम ऑफ इलास्टिक, सब स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे। ओके, अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को लाइव आ जाया कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।